हेलो जी, राम राम जी। तो जी सभी की करवा चौथ कैसी रही? आशा करते हैं सभी की अच्छी रही होगी, तो रहनी भी चाहिए। और जी अब मैं कर रही हूँ, आज फिर लग गई मैं साफ़ सफाई में। और यहाँ पर मैंने अपनी सेफ लगा दी है और अब मैं इसमें लगा रही हूँ अपनी साड़ियाँ। देखिए ये सारे कपड़े इसमें लगाऊँ। तो जी सेफ मैंने अपनी साफ़ कर दी, बिल्कुल साफ़ सुथरी एकदम, सारा सामान बाहर निकाल के फिर गिल्ला कपड़ा लिया, मतलब ज़्यादा गिल्ला नहीं, उसे अच्छी तरह निचोड़ के फिर सारी शेप में मतलब फेर दिया, वो सूखा कपड़ा फेरा। उसके बाद फिर जो भी सामान था वापस उसमें रखा। जो साड़ी वैसी थी, मतलब हैंगर में नहीं थी, तो हैंगर की कमी थी, हैंगर मंगाए तो हैंगर में वे भी टांग दी। तो जी सेफ का तो निमट गया काम। अब मैं कर रही थी अपना ये बेड साफ़। पल्ली तरफ का तो ये वाला इधर का हिस्सा तो मैंने करके साफ़, और जो कपड़े ऊपर थे ये अलमारी साफ़ करी थी जो सी ऊपर की, उस दिन के वे कपड़े गरम बिस्तर वगैरह बाहर ही रखे थे। क्योंकि वो बाहर इसलिए रखे थे, मुझे इस बार थोड़ा चेंज करना था। ऊपर मुझे वे कपड़े नहीं रखने थे, क्योंकि ऊपर रखने में दिक्कत हो जा, एक आदमी सीढ़ी पकड़ेगा तब उसमें वे रखे जा, कोई आ जाता निकालने में दिक्कत। तो जिस बार तो जो उसमें सामान नहीं जरूरत का है वो ही रख दिया, उसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ने की। वे कपड़े इसमें रख दिए। और कपूर ख़त्म हो रहा था, कपूर की गोलियां मंगाई। मैं सोचा मैं शायद रखी होगी, मैं फालतू लेकर आई थी, मेरे याद रही नहीं मैं एक ही वो लेकर आई थी पैकेट। तो जी कपूर भी मंगाया था साथ ही साथ। तो फिर कपूर रख के उस हिस्से को तो बिल्कुल निमटा दिया है। और अब मैं इसमें लग रही सेफ साफ़ करके, जैसा आपको दिखाई थी सारी साड़ी हैंगर वैंगर में अच्छी तरह से साफ़ सुथरी करके टांग दी है। मतलब धोए तो रखे थे कपड़े, बस थोड़ा ये है कि मैं करती हूँ बारीकी से काम, ज़्यादा उससे नहीं करती है मोटा मोटा ऊपर का करके हट गो। बारीकी का करने का मतलब ये है, जैसा अभी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई, उससे ये पता चल जाओ कि कहाँ क्या भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, अपना सामान ठीक ठाक है, नमी तो नहीं ले रहा, या कुछ भी जो भी है बेड है जैसे ये अंदर नमी नुमी तो नहीं है कहीं। जो कपड़े वपड़े बेड में रखे हुए धूप सी लग गई उन पर, दोबारा उनमें कपूर रख दिया, पहले का तो ख़त्म हो गया था जो पहले रखा था। तो इस वजह से अपने सामान का पता चल जा, हाथ में को निकल जा अपना सामान। और ये सारी जो पन्नी इसमें बिछ रही, ये देखिए पन्नी बिछा रखी है इसमें नीचे, या निकाल ली बाहर, इसे झाड़ का ही, इसे फिर कपड़े से साफ़ करा, नीचे बेड का हिस्सा झाड़ू वाड़ू से साफ़ कर गए। तो इसमें कुछ सामान तो मैं लगा दिया, उधर का रह रहा वो भी लगाऊंगी। फिर इसमें कपूर रखूँगी इसमें भी। तो ये है बस, यही जब भी मैं सफाई करूँ मैं इस तरीके से ही करूँ, मतलब बेड अलमारी सब में को एक बार हाथ निकालना ज़रूरी है। इतना मुझे तसल्ली नहीं, इतना मैं देख कर अपना सामान दोबारा नहीं लगाती, क्योंकि निगाह में को भी आ जा अपना सामान, भाई क्या रखा सामान, क्या है क्या नहीं, क्या क्या ज़रूरत का है, क्या बाहर निकालना क्या नहीं निकालना। और ये रोशनदान है, ये भी साफ़ कर दिए इस कमरे के, जो सामने दीवार है ये देखिए जो सामने दीवार है ये भी सारों पेन पर गिल्ला कपड़ा फेर दिया। रोशनदान भी तीनों चारों जितने भी इस कमरे में ये भी साफ़ कर दिए है। अब तो फिलहाल मैं ऐसा लग रही थी साफ़ करन। और जी थक गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाथ में मेरे दिक्कत है, इस वजह से थोड़ा से बार काम हल्का चल रहा। जिस हाथ से मैं ज़्यादा मतलब काम करूँ तो उस हाथ पर ज़्यादा दबाव रहना, रात को इतना कट जाए यो हाथ, ऐसा हो रहा है खावे में तो लिकड़ेगा, लेकिन लगता नहीं, तो और तक दिवाली तक नहीं मर जा, कोई नहीं। यूँ भी होगा एक कमरा, इतना एक हो या दो हो अपना करते रहेंगे, इतना जो कुछ होगा हो जाएगा। वैसा भी काम रहे क्योंकि बीच में त्योहार भी थे, कल करवा चौथ भी थी, 2 दिन हो ही भी है फिर, तो त्योहारों पर तो त्योहार वाले दिन तो काम होता ही नहीं बिल्कुल भी। इस वजह से जितना होगा करते रहेंगे, सफाई तो पूरे ही घर की करनी, ये तो है नहीं अब त्योहार चले गए फिर नहीं करनी नहीं करनी। बीच में खाना भी बनाया, खाना भी खाया, बर्तन भी रहे, झाड़ू भी लगानी पड़े एक बार को सारे को, कपड़े वपड़े भी धोने पड़े। तो जी अपने शरीर का हिसाब देखते हुए जैसा भी हो रहा अपना कर रहे, लेकिन छोड़ दूँ कुछ नहीं, करके सारा ही रहूँगी, एक का कोना छोड़ने की बिल्कुल नहीं।
अपना दवाई ली, अभी चाय पी थी, दवाई ली, मगा ऐसी दे दो तो थोड़ा साथ में सुकून मिल जाए। एक ट्यूब सी है उसकी मालिश की थी, क्योंकि थोड़ा इस कमरे में हमने चेंज भी तो किया ना। जैसा बताया था ये बेड पहले इधर था सामने की तरफ, तो इस साइड में घुमा दिया, ये अलमारी इधर कर दी, शीशा इधर था, इधर सामने शीशा था, शीशा उधर कर दिया, ड्रेसिंग मतलब की। तो जी ये इसका देखिए बेड का एक गद्दा तो उस पर रखा, और एक दिन इन्हें भी सुखाऊंगी, ये कवर दूंगी इसके। आज तो नहीं धोने के, इन्हें भी निकाल लूँगी। आज तो जो यूँ वैसा वैसा है यूँ ही करूँगी पहले। और ये देखिए मीराबाई, ये तस्वीर जी मैंने बना रखी है, ये देखिए कैसी लग रही है। और जो ये पीछे अलमारी दिखाई दे रही है ये भी साफ़ करूँगी, ये भी तो बहुत काम है इस कमरे में। ये देखिए ये एक सूती कपड़ा है वाइट, और उस पर काली ऊन बारीक वाली नहीं होती, तो जी इस पर मैंने पहले वो करवा कर नीचे, और तब उसके ऊपर को निकाला था यूँ छापन करवा के पहले, फिर उसके ऊपर को मीराबाई निकाल दी थी। मतलब बारीक ऊन है बहुत ही उससे। तो इस पर पहले पन्नी चढ़ी हुई थी, तो वो पन्नी ना हल्की हो गई थी, तो मैंने वो हटा के, तो सर्फ बहुत ही हल्का सर्फ डाल के हाथ से आराम आराम से धो कर सुखा कर और इस बेड में ही रख रखी थी। तो मैं इन्हें कह रही थी मगर ऐसा जड़वा दो, एक तस्वीर और है, और ये दोनों साथ ही जड़वाऊँगी। अब जड़ेगी ठीक है, नहीं तो आर के पीछे देख लूँगी, लेकिन मैं न कहती माँ जड़वा दो, रखी रखी भी तो ख़राब हो जा। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही। तो जी चलिए करते हैं, लगाते हैं कपड़े। तो ये बर्तन मैंने सुबह मतलब साफ़ किए थे, काट पर सुखा रखे थे धो धा के, तो मैं ना उठा कर ले आई, और एक सूती कपड़े से पोंछ के इस परात में धर के, और इन्हें दोबारा इस बेड में ही रखूँगी, क्योंकि मुझे लग रहे थे मगर इन्हें एक बार धो दूँ। जो धोने के थे वो धो दिए, जो नहीं थे वैसे कैसे ही रख दिए। तो जी ये तो मैं धो दिए और पोंछ दिए। अब इस परात में सारे रख के और बेड में ही रखूँगी। तो वही मैं ये अलमारी साफ़ कर रही थी, मतलब इस साइड का हिस्सा तो साफ़ कर दिया है मैंने इसका। ये देखिए सारे जूते चप्पल बाहर निकाल ले थे, और सारे डब्बे वब्बे झाड़ कर दोबारा इनमें रख के, तो जी इन तो ये वाला हिस्सा तो लगा दिया है। और अब सर्दी आने लग रही है धीरे धीरे, जूते तो निकल जाएंगे, जो डेली यूज के पहनने के वो निकल जाएंगे, जो आने जाने के वो इसमें ही रख के रहेंगे, क्योंकि वो तो कहीं जाना होगा जब भी पहरे जाएंगे, निकाल ले जाएंगे और पहरे जाएंगे, और फिर दो दाग उसमें ही रखे जाएंगे। और मैं सोची थी मैं धूप लगा दूँ, लेकिन धूप आती नहीं इतनी, इतना ही खाना साफ सूफ करा, धूप चली गई जो थोड़ी बहुत भी थी। देखती हूँ कल को एक बार धूप लगा ही दूँगी इनका। तो जी ये आधा हिस्सा साफ़, इस तरफ का ये आधी अलमारी है ये वाली साफ़ हो गई है, ये इस साइड को खुलती है, और ये वाली इस साइड को, तो ये वाला हिस्सा रह गया है, इसका सफाई करे भी ना यूँ करूँगी कल को, क्योंकि बीच में वैसा भी काम रहे, एक बार उठ कर दूध दाद भी कढ़वान गई थी, तो इस वजह से यूँ ही हो पाया। क्योंकि ये अंदर तक डब्बे है, ये सामने नहीं है इसके, ये डब्बे जो यहाँ रखे हैं इनके पीछे भी डब्बे है। इतना ही अड़गम चड़गम था, सारा निकाला, सारी ये वाली अलमारी साफ़ करी, फिर डब्बे खोल ले, एक जूते वुत्ते देखे, झाड़े पूंछे, फिर दोबारा से इनमें रखे तब लगाए, तो कितना ही टाइम लग जा। वही बात है ना, फला का और सिंगवाना तो बहुत मुश्किल हो जा एकदम। इनमें तो जो वैसे कागज़ वागज से जूते चप्पलों में थे वे वैसे होते वे सब निकाल दिए, क्योंकि बारिश होने पर बहुत ही ज़्यादा वो हो या पावे, जो सामान रखा रहे मतलब उसे कभी कभार निकाल रहा है, तो सामान में बहुत वो हो ही रहा है। इस वजह से सोची मैं कल को धूप सी लगा दूँ इन पर। तो जी आज था मानो का बर्थडे, तो जी मानो का बर्थडे ज़्यादातर कभी नौरतू में, कभी करवा चौथ पे, कभी होई पे, कभी मतलब त्योहार पे ही आवे ज़्यादातर। तो जी उसके बर्थडे में कुछ खास तो नहीं किया, तो मैं उससे पूछ रही थी माँ बाबू बता क्या बनाऊँ, कहने लगा कुछ नहीं बनाना, कल बनाया था आपने।
छोले भटूरे। आज कुछ नहीं, मगर नहीं बताया था बेटा तेरा जन्मदिन भी तो साल भर में ही आवा है। कहने लगा नहीं मम्मी रहने दो, आप वैसे भी कई दिन से काम में लग रही, थक रही होगी। मगर नहीं कोई नहीं, जब इतना काम करूँ तो तेरे लिए जो भी तू कहोगा बना दूँगी। कहने लगा नहीं फिर किसी दिन बना दियो, आज रहने दो। तो जी छोले रखे थे वही छोंक लिया अब भी। तो जी मैंने फिर इसके पापा से कहा मगर इसका एक केक मंगा दो छोटा सा, बिल्कुल भी वो ना करने के कि आनी गिरेंगे बिल्कुल ही। तो फिर उन्होंने एक केक मंगाया उसका छोटा सा। मगा चल खा लो, बालक है। कहना बिल्कुल ही ना तो कुछ बनाते ना केक मंगाया। मगर बता कौन सा मंगाऊँ। फिर वो कहने लगा चलो मेरा अंकल लेकर आ रहे, तो मगर जाओ ले आओ। तो जी वो केक लेकर आया। तो जी अभी मैंने पी है फ़िलहाल चाय, ये देखिए। तो जी ये 2-4 बर्तन है, इन्हें भी साफ़ कर दूँ। तो जी ज़्यादातर व्लॉग बन नहीं पा रहा क्योंकि काम के चक्कर में बाजी भर तो मैं भूल ही जाऊँ बनाना। फिर मेरे याद आया मगर व्लॉग तो बनाना रह गया, क्योंकि जो वैसा काम है उसका तो बन ही नहीं पा रहा। इसका ही मोटा मोटा जो है वैसा काम चल रहा, साफ़ सफाई का, इसका ही बन पा रहा। तो जी चलिए आज के व्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो जी तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे सभी को। तो जी बाय बाय, गुड नाइट। ये वाला हिस्सा जो रह रहा है ये कल को देखूँगी, कल को साफ़ करूँगी। थक गया अब तो पूरा दिन, बस अब तो लेट है, क्योंकि लेट का भी ऐसे हो जा जन पता नहीं किसी ने पीट दी हो। और रात तो अभी से अकड़ गई, देखिए कितनी सूजन उंगलियों पर कितनी वो आ रही। देखिए इन ऐसे मोड़ूँ ना तो बहुत ज़्यादा कड़ाहट हो रहा है इनमें, और इसमें भी, इस हाथ में भी ये देखिए बहुत ज़्यादा दर्द है उंगलियों में। ये भी यहाँ से सूज रही सारी। जी देखिए मेहंदी कैसी लग रही।